नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। गया मगध विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर 13 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने धरना दिया। उनका कहना है कि यदि मांग उनकी पूरी नहीं होती है तो 1 फरवरी से आयोजित होने वाले 12वीं परीक्षा को वे बाधित करेंगे। इन सभी लोगों ने 3 माह से वेतन भुगतान, पेंशन, आउटसोर्सिंग संविदा पर कार्य कर रहे कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। देखिए, हमारी 13 सूत्री मांगों के समर्थन में महासंघ के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम ही चल रहा है, जिसका दूसरा चरण आज समाप्ति की ओर है। 13 सूत्री मांग में वेतन, पेंशन, ससमय भुगतान हो और एफटीचूटरी पदों पर ये तदर्थ नियुक्ति हो रही है, इस पर राज्य सरकार रोक लगाए, कमीशन के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति हो। एफटीचूटरी पदों का मान्य है एफए, रजिस्ट्रार, एफओ, विकास पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, इन पदों पर पूर्णकालिक नियुक्ति हो। हम लोग जिन लोगों का धरना प्रदर्शन मगध विद्यालय के प्रांगण में आए हुए हैं, बिहार राज्य महाविद्यालय महासंघ की तरफ से जो 2 दिन का आह्वान था, उसी में हम लोग सम्मिलित हैं। हम लोग 15 सूत्री मांग के लिए आंदोलन किए हैं और ये हम लोग एकत्रित होकर हजारों की संख्या में हमारे क्रांतिकारी कर्मचारी भाई लोग उपस्थित हैं और हम लोग को कुछ आश्वासन विश्वविद्यालय की तरफ से मिला है कि कुछ कार्य आप लोग का जो कुछ मांगे हैं उसको हम लोग देखेंगे और उसे करेंगे, पूर्ति करेंगे। भाई चांसलर साहब ने ऐसा आश्वासन दिया है। इसी मांगों को लेकर हम लोग आज धरना। गोपालगंज जिले में सीमावर्ती इलाका स्थित नौतन थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के पास गंडक नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 2 दर्जन से अधिक मजदूर गंडक नदी में लापता हो गए। वहीं घटना के बाद जादवपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इस दौरान पुलिस ने गंडक नदी से एक महिला का शव भी बरामद किया। वहीं नदी में लापता लोगों की तलाश है। पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से की जा रही है। ये सब बनियाई करने जा रहा था लोग, नाव पर जैसे चढ़ा उस पर ट्रॉली भी लोड था, ट्रॉली आगे जाके गिर गया नदी में, उसी से हादसा हुआ है। किस जगह पे हुआ है हादसा? भगवानपुर। ट्रॉली पर लगभग कितना लोग सवार थे? ट्रॉली पर कितना लोग सवार थे? बहुत 25-30 आदमी है उस पर। अभी तो 1 लाख मिला है और पता नहीं है कितना आदमी कहाँ है। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके पास से 13 लाख से अधिक के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पूछताछ के आधार पर अन्य अभियुक्तों के घर पर भी छापेमारी की गई, जिसमें प्रिंटर और नोट को रंगने के लिए ब्लू, मैजेंटा, पीला, काला कलर जब्त भी किया गया। वहीं पूछताछ के आधार पर गिरोह के तार, नेपाल से संचालित अवैध भारतीय मुद्रा तस्करों के बिंदु पर भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। को एक सूचना हम लोगों को गुप्त रूप से मिली कि नकली नोटों का एक बड़ा खेप जो है वो झंझारपुर एरिया से गुजरने वाला है। तो इसमें एसडीपीओ झंझारपुर के नेतृत्व में एवं एसएचओ झंझारपुर और रूपकम्बू जो भैरव स्थान थाना अध्यक्ष हैं और अरविंद कुमार, मनोज कुमार और सशस्त्र बल के और नेहा कुमारी जो पहले वहाँ काम कर चुकी, इन लोगों के नेतृत्व में एक टीम बनाया और टीम को जांच सत्यापन हेतु और पकड़ने के लिए गठित किया गया और सूचना सत्य पाया गया। सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेम कुमार कामत है, जो लौकी का रहने वाला है, उसकी जब तलाशी ली गई तो लगभग 13 लाख रुपये, 13,01,00,000 रुपये बरामद हुए, जिसमें 2,000 रुपये का नोट है, जिसमें लगभग 5,64,000 रुपये नकली नोट है, 500 रुपये का नोट जिसमें 6,16,500 का नोट है, 200 रुपये का नोट है जिसमें 78,000 के लगभग है, 100 रुपये का नोट जो 41,600 है। 2 प्रिंटर भी बरामद हुआ। नोट को रंगने के लिए ब्लू, मैजेंटा, पीला, काला रंग का कलर, एक ओप्पो का मोबाइल भी बरामद किया गया। इसके संबंध जो अभी तक पूछताछ से सामने आई है, जो तार कुछ नेपाल से जुड़े हैं या अन्य और भी जो तस्कर हैं, हो सकता है अन्य जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर भी हो सकते हैं। इस संबंध
सहरसा में नवनिर्माण मंच के तत्वाधान में पूर्व विधायक किशोर कुमार के द्वारा भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन आरएमएम लॉ कॉलेज के परिसर में किया गया, जहां कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सभी ने महाराणा प्रताप की वीरता और देश के प्रति समर्पण को याद कर उन्हें पुष्पांजलि दी। साथ ही भामद शाह जी के तस्वीर पर भी माल्यार्पण किया। पुण्यतिथि मनाई गई है। महाराणा प्रताप हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया और अब नए पीढ़ी को उनके जीवन से सीखना चाहिए। एक तरीके से उस चीज़ को लोग भुला रहे हैं। जब तक नए पीढ़ी अपने पूर्वजों को याद नहीं करेंगे तब तक यह देश मजबूत नहीं हो सकता है। महाराणा प्रताप का जो संघर्ष था वो हमेशा पिछड़ा, गरीब, अनुसूचित जाति सबके लिए समर्पित था। उन्होंने कभी समाज को जातियों में नहीं बांटा था, धर्म के आधार पर नहीं बांटा था, लेकिन अब समाज जाति और धर्म के आधार पर बंट रहा है, समाज को तोड़ना चाहता है। महाराणा प्रताप का सपना था कि संपूर्ण राष्ट्र मजबूत हो। उन्होंने तो यही एक लड़ाई थी कि मुगल की अधीनता स्वीकार कर ले या नहीं करे। उन्होंने कभी मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की और इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया। औरंगाबाद में नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 स्थित जसोइया गांव के कन्हाई विघा मोहल्ला में अचानक 2 घरों में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। वहीं आग की लपटें इतनी तेज थी कि मोहल्ले वासियों से आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद दमकल की 2 वाहन घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं अगलगी की सूचना सदर अंचल अधिकारी को देकर मुआवजा देने की मांग की गई है। फिलहाल आग कैसे लगी इसका कोई पता नहीं चल सका है। जितेंद्र पासवान। अच्छा, आग कैसे लगा? हमको कुछ पता नहीं, हम लोग बाजार गए थे दावत के लिए। कौन लगाया, कैसे लगा, किसको में कहा जा सकता है। अचानक आग लग गया। आप लोग घर पे कोई नहीं थे? नहीं, हम लोग कोई नहीं था घर पे। और एक और बगल में लगा, उनका क्या नाम है? मुन्ना पासवान उसका नाम है। भागलपुर में जिला स्कूल बालिका इंटर स्कूल में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया की गई, जहां 150 शिक्षकों के नियोजन में नगर निगम में 85, नगर पंचायत नवगछिया में 65 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के नियोजन के लिए तृतीय चक्र की काउंसलिंग की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि काउंसलिंग शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। हल्ला कीजिएगा, लेट होगा। बिल्कुल निष्पक्ष हो रहा है। मुखिया लोग बैठे हुए, जबकि नहीं, मुखिया जो था, हम लोग तो टीचर के रूप में नीचे था, लेकिन बाद में लोग पहचान किया कि वो मुखिया था तो उसको बाहर कर दिया गया है। अभी तक किसी का पैसा लेके नहीं बहाली होगा। आपका नाम क्या नाम क्या हो? एग्जीक्यूटिव अफसर सुमित्रा नंदन। नाम अभिषेक रमन, टीएन यादव, नवगछिया नगर परिषद उपाध्यक्ष। हमको यहाँ से फ़ोन आया कि चेयरमैन का जो है वॉलेंटियर सब यहाँ पे है, वो जो है पैसा तैसा लेन देन कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हम आए। और यहाँ पे हम जैसे आए, वहाँ पे गेट पे मुखिया जो है पुनोमा प्रताप नगर प्रतिनिधि प्रभात कुमार, वो जो है गेट पे सारे जितना भी काउंसलर है उसको जाके टॉर्चर करता था पैसा का। तो हम वहाँ पे, उसका एथोराइज कुछ नहीं है, तो हम लोग हल्ला किए तो वो निकल के भागा यहाँ से काउंसलर हाउस से। तो हमारा एक कहना है कि जो होगा निष्पक्ष हो। सारे बच्चे का भविष्य जो है अपने हिसाब से बनाया है, वो अपने मेरिट से बने हैं, उनके साथ कोई धोखाधड़ी न हो। मेरा कहना यही। विरोध भी करेंगे अगर जो गलत तरीके से काउंसलिंग होगा तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। क्या नाम हुआ? टीएन यादव नाम हुआ, नवगछिया नगर परिषद उपाध्यक्ष। गया में शेरघाटी एकता मंच की ओर से गोपालपुर में कड़ाके की ठंड से राहत दिलाने के लिए समाज सेवी आविद इमाम, सामाजिक कार्यकर्ता अमृत अग्रवाल, सूरज सिंह, वीरेंद्र कुमार ने कंबल का वितरण किया, जहां झोपड़ी में बसर करने वाले दर्जनों असहाय बुजुर्गों के बीच कंबल बांटा गया। शेरघाटी एकता मंच की ओर से हम लोग 1 दर्जन से ज़्यादा कंबल वितरण कर रहे हैं यहाँ पे। और गोपालपुर एक जगह है शेरघाटी में, मैं वहीं आया हुआ हूँ
और इस बच्ची को आप देख रहे हैं, ये इनको जब मैंने कंबल दिया तो ये पता चला कि अभी तक सरकार की तरफ से कुछ इनको जो सहायता होनी चाहिए, ई रिक्शा है और भी चीज़ है इनके पास में, तो अभी तक कोई सहूलत नहीं है। हम लोग ने कोशिश की है जल्द से जल्द इनको रिक्शा मुहैया कराए, और चूँकि शुरुआत में अभी हम लोग का कंबल वितरण हुआ है, तो धीरे धीरे हम लोग जहाँ तक कोशिश कर सकते हैं हम लोग करेंगे इनकी सहायता के लिए। समाज सेवी आबिद इमाम शेरघाटी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।